नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पर मेरे साथ हैं नीट के स्टूडेंट जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख था, क्योंकि 8 तारीख को पहली बार तारीख हुई थी, सुनवाई हुई थी। उसके बाद 11 तारीख को, यानी आज 11 को जुलाई को जो तारीख हुई थी जिसमें सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई और ये 18 को टाल दिया गया है। यानी 18 जुलाई को फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन आज जो यहाँ पे स्टूडेंट आए थे वो क्या सोच कर आए थे, क्या उनको लगा कि क्या होने वाला है? सबसे पहले आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? हर्ष दुबे। हर्ष। यस सर। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फोर्थ। काफी मेहनत आपने किया। बहुत ज्यादा हद पार, और उसमें तो करी ही मेहनत है, इसमें प्रोटेस्ट में उससे भी ज्यादा हो गई लग रहा है। पूरा दिन रात दौड़ दौड़ के मतलब थक चुके हैं बिल्कुल। और 4 दिन तो अभी मुझे फीवर भी आ गया था, अभी भी मुझे कोल्ड अभी भी हो रखा है। दिन रात दौड़ना है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि एनटीए वाले जो लोग हैं वो तो अपने ऑफिसर्स को बचाना चाहेंगे, क्योंकि वो तो सस्पेंड हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा। तो वो तो अपने केस को बहुत सॉलिड तरीके से लड़ रहा है, लेकिन जो बच्चे लोग हैं वो तो सॉलिड तरीके से लड़ नहीं सकते हैं। तो उनका जो भी लड़ सकता था, जैसे कि कोचिंग वाले लोग लड़ सकते थे, तो उन लोगों को पीछे खींच लिया गया। मतलब वो लोग तो केस को भी वापस ले लिया, जैसे ब्रजेश मछली एलन के उन्होंने वापस ले लिया, नितिन विजय मोशन के उन्होंने वापस ले लिया। तो ये लोग मेरे लिए सॉलिड तरीके से लड़ सकते थे, वो लोगों को वापस ले लिया गया। तो कोई सॉलिड तरीके से लड़ने वाले नहीं, जैसे कोई कोई केस ऐसा है कि पॉलिटिकल खेल हो गया उस पर। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि बच्चों को अकेले लड़ना पड़ रहा है बिल्कुल। और जो जो एनटीए वाले वो तो बड़े बड़े लोग हैं, तो वो तो अपने केस को सॉलिड तरीके से लड़ रहे हैं और अपने सारे प्रूफ्स को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रूफ ढूंढ के नहीं ला सकते। बच्चों के पास जो भी प्रूफ आते हैं, तो कोई न्यूज की क्लिप आ जाती है या कोई डेटा आ जाता है छोटा मोटा, तो वही बच्चे भेज देते हैं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट मानता नहीं है, क्योंकि बोलता है कि ये तो वीडियो फेक है। तो बच्चों के पास और कहाँ से प्रूफ आएंगे? बच्चे तो ढूंढ नहीं सकते, बच्चे नहीं बिहार तक जा सकते प्रूफ ढूंढने, बच्चे नहीं गोधरा तक जा सकते हैं प्रूफ ढूंढने। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से मांग ये है कि आप खुद ही मेरा केस लड़ें, आप खुद ही मतलब हमारे प्रूफ को ढूंढ के लेके आए, क्योंकि हम लोग अपने प्रूफ नहीं ढूंढ सकते हैं। क्या लगता है, तारीख पर तारीख, यानी कि 3 तारीख हो चुके हैं, बिल्कुल। 18 को होने वाले हाँ, हैं, तो अभी सुनवाई के नाम पे अभी कुछ भी नहीं लग रहा आप लोग को? बिल्कुल तारीख पे तारीखें क्यों दी जा रही है हम लोगों को? वैसे कभी कभी ऐसे ऐसे केस आए हैं जो टेररिस्ट के लिए रात रात में केस सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ है, लेकिन आज बच्चों का मामला है, 24 लाख बच्चों का, जो दिन रात धूप में दौड़ रहे हैं, सिर्फ 12th पास, कोई बड़े बच्चे भी नहीं है। तो उनको तारीख पे तारीखें दिए जा रहे हैं। आप इसके लिए तुरंत डिसीजन लीजिए ना, कि जो भी दिक्कत है उनको सॉल्व किया जाएगा। आप इतना क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं बार बार? क्या लगता है कि जो एनटीए का भी एग्जाम जो जिसमें आप लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं लीक हुआ या नहीं हुआ है? इस तरह का जो सिचुएशन जो दिख रहा है, बिल्कुल पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जैसे आप आधिकारिक तौर पे तो कह रहा है कि लीक नहीं हुआ है। झारखंड में एनवेलप काटा क्यों गया? कि ऐसे ही केवल काट के देख रहे थे उसको, कि हाँ एनवेलप काट के देखना है क्या अंदर क्या रखा हुआ है। अब वहां बिहार में पेपर क्यों जलाए? कि खाली पीली पेपर जला रहे हैं? क्यों आपने बिहार में लोगों को अरेस्ट कर रखा है? गोधरा में अरेस्ट मतलब बोला भी गया था कि यहाँ पे हमारी फिलिंग हुई है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब जो हियरिंग वो 6 तारीख को भी हुई है, वो हियरिंग 5 तारीख को ही पेपर लीक के लिए डाली गई थी पिटीशन, 5 को ही डाल दी गई थी पेपर के तुरंत बाद। लेकिन उसकी हियरिंग अब हो पाई है, उसके डेट इतनी आगे दे दी थी कि वो तो इतना मामला बढ़ गया, तो मान लो यहाँ तक पहुंच भी गया, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला था। वो तो बच्चों ने आवाज उठाई। अगर आप पेपर हम लोगों का ले रहे हैं, तो अगर गलतियां होगी तो उसको दोबारा पेपर लेना चाहिए। अगर कोई आप अपने बच्चे का टेस्ट लो घर पे, अगर वो चीटिंग कर रहे तो आप दोबारा पेपर लेंगे, सिंपल सी बात है। आप मेरा पेपर ले रहे हो, चीटिंग हो जा रही है, तो आप दोबारा पेपर क्यों नहीं ले रहे? तो आपको क्या लगता है नॉर्मली कि ये पेपर लीक हुआ है तो क्या 100% लोगों ने चीटिंग किया है या कुछ प्रतिशत लोग, यानी हाँ, कि 24 लाख बच्चों में 24 लाख बच्चे तो चीटिंग नहीं किया सबने नहीं किया चीटिंग, मैं मानता हूँ। मैंने नहीं चीटिंग किया, इसने नहीं चीटिंग किया, बहुत लोगों ने नहीं चीटिंग किया, लेकिन जो चीटिंग करके आगे निकल गया उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। गवर्नमेंट सीट सिर्फ 55,000 है, 24 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो सारी फाइट वो 55,000 के लिए ही है। तो जो बच्चा चीटिंग करके आगे निकल जाएगा तो उसको सीट मिल जाएगी ना गवर्नमेंट, तो हमको तो नहीं मिल पाएगी ना। तो अगर 10 बच्चे भी पहुंच रहे हैं तो भी बड़ी बात है। यहाँ तो 10,000 20,000 बच्चे पहुंचे हैं चीटिंग करके, हमारी फीलिंग करके। कुछ तो बच्चों के पास फोन आया है कि आप मुझे अभी अभी लड़का आ रखा है यहाँ पे, आपने देखा होगा, उसके पास एफआईआर की कॉपी भी है कि मैंने एफआईआर कराई है, कि मुझे बट एफआईआर एक्सेप्ट नहीं करेगी। कि मेरे एफआईआर पास कराने के लिए गए थे लेकिन? हाँ, मेरे पास फोन आया है कि मेरे पास फोन आया है कि आप अपने पेपर को एमआर फिल हो जाएगी आपकी, आप बस इतना पैसा पेमेंट करिए, पेपर वाले दिन सब सेट होगा। तो ऐसी कॉल्स क्यों आ रही हैं? अगर कम शब्दों में बात करें तो 8 तारीख को क्या सुनवाई हुई थी? 8 तारीख को बस थोड़ा बहुत सुना गया दोनों जनों के पास, और कोई बहुत कंक्लूजन डिटेल नहीं निकला। बोला बस अपने अपने डेटा को सबमिट करो दोबारा से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दोबारा से एग्जाम। नहीं हो तो? नहीं हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जो करना है घूमेंगे ऐसे ही। ऐसे घूमेंगे, पैसे फिर बर्बाद करेंगे। पैसे बर्बाद हो ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है। फार्मर है। फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत हाई नहीं है, हम पुराने टाइम से थोड़ी सी खेती मेरे पास ज्यादा है, तो उससे पैसा आ जाता है इतना कि हम लोग अपना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हर बंदे के पास रहती हैं। बड़ी फैमिली हाँ है क्या मेरी, तो है,
सब बच्चों को अरेस्ट करना। मेरी 2 बहनें अभी बीएमएस कर रही हैं प्राइवेट, तो उनकी भी फीस पे करनी रहती है। भैया नीट की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी फीस पे करनी रहती है। मैंने नीट की तैयारी कर रखी है तो मेरी भी फीस पे करनी रहती है। 3-3 4-4 लाख पर ईयर तो एक बच्चे का खर्चा है, तो बहुत खर्चा हो जाता है, हद पार खर्चा हो जाता है। दोबारा खर्च करने के लिए तैयार है? कहाँ तैयार है, अब खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो पहले से याद है, तो हम तो पढ़ के पेपर दे देंगे, लेकिन पेपर लेने के लिए तो तैयार हो ना। हम तो पेपर देने के लिए तैयार है। पेपर लेने के लिए तैयार हो। देखते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, आप तो जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां प्रोटेस्ट किए, लगातार फाइट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी मांग जो नीट की जो है दोबारा परीक्षा की बात है, क्या होने का चांस लग रहा है? सर चांसेस तो लग रहे हैं, बट ये जो एनटीए और जो गवर्नमेंट है ये बार बार झूठ बोले जा रही है, इस चीज से चांसेस थोड़े कम हो रहे हैं। बट हम उम्मीद करते हैं कि रीनीट होगा, क्योंकि एक वो होता है ना, लास्ट में जीत सच्चाई की होती है, झूठ कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। तो ये चीज है, हम उसी उम्मीद पर टिके हुए हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, और ये जितने भी लोग करप्शन और पेपर लीक से हमसे ज्यादा नंबर लेकर आए हैं, ये रीनीट में नंबर नहीं ला पाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि 25% सिलेबस रेड्यूस्ड हुआ है इसलिए कंपटीशन हो रहा है। डाटा को देख लीजिए, जो आईआईटी मद्रास के जो लोग हैं जिन्होंने ये चीजें बोली हैं कि 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है इससे कंपटीशन, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये चीज देखिए, 500 से 600 के बीच में इतने स्टूडेंट नहीं बढ़े क्या? जो सिलेबस है वो 600 से ऊपर वालों के लिए बढ़ा है सिर्फ, उनके लिए नहीं बढ़ा। तो वहां पर भी तो बच्चे बढ़ने चाहिए जितने इसमें बढ़े। इसमें इतने स्टूडेंट बढ़े, 3 से 4 गुना स्टूडेंट बढ़ गए हैं, उसमें बिल्कुल नहीं बढ़े, उसमें सिर्फ 8-9 हजार स्टूडेंट बढ़े। तो ये लोग जो हैं ये डाटा को देखें, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ जैसी बात ना करें। मुझे ये बताइए, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें कितने कट ऑफ थे लास्ट? सर पिछले बार जो हुआ था वो 610 के नियरली कट ऑफ गई थी। इस बार सर वो तो 660 प्लस जा रही है। तो उम्मीद नहीं है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट उम्मीद करते हैं कि एडमिशन अच्छा हो, री एग्जाम हो, जिससे हमें एडमिशन मिल जाए। अब तो 8 को सुनवाई हुई, आज होना था लेकिन आज नहीं हुआ, अब 18 को सुनवाई होनी है। तो क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, या ऐसे ही इसको निकल जाएगा ये मामला? सर देखते हैं 18 को क्या होता है। अगर रे एग्जाम का होता है हम तैयारी करेंगे, हम दोबारा एग्जाम देंगे, क्योंकि हम जो पढ़ा है हम वो भूले नहीं है, बस रिवाइज करना है हमारे लिए। बस हाँ ये है कि हमें थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा। और अगर नहीं होता रीनेट तो फिर हमारे पास इस फील्ड को छोड़ने का अब कोई चांस नहीं, क्योंकि हम 1 साल और बर्बाद नहीं कर सकते। अगले साल की क्या गारंटी है, अगले साल सरकार ऐसी सफाई दे देगी, अगर अगले साल पेपर लीक होता, अगले साल कट ऑफ इससे भी ज्यादा चले जाए, तो हम ऐसे साल बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे 4-5 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। और मैं सरकार से एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो आप ये जो खेल खेलते हो ना, हमारे 4-5 साल है, हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं। ये नहीं है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो हम एसएससी सीजीएल दे देंगे या दूसरा एग्जाम दे देंगे, क्योंकि सिलेबस नियरली वही रहता। हमारे लिए इस फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने में बहुत हार्ड पड़ता है, ये चीजें हैं। अब आप ही देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी का आज ही सुबह न्यूज में पढ़ा था मैंने कि उसमें भी एग्जाम लीक के ऊपर कुछ केस हुआ था। अगर हम इस फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में अगर 1-2 साल और बर्बाद करें, वो पेपर लीक करा दो आप, तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल खेल की तरह बन गई है। हमारी लाइफ से खेले जा रहे हैं ये बस। तो हम उम्मीद करते हैं कि रे एग्जाम हो और सभी के लिए हो। अगर सबके लिए भी नहीं कर सकते, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है ना, उनका ही करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। उनका ही करा लीजिए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुसद्दिक है। मैं इस बार नीट का एग्जाम दिया था, तो 620 मेरे मार्क्स हैं और मेरा ऑल इंडिया रैंक 58,000 है। रिजल्ट आने से पहले ऐसा मुझे लग रहा था कि मे भी मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा, बट जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे ही मैंने अपना रैंक देखा, तो सारी उम्मीदों पे वो पानी छिड़ गया। फिर देखा कि मतलब कुछ बच्चों के रैंक नंबर 618 619 है, तो फिर उसे एक हाइप बना कि हाँ यार हो सकता है पेपर लीक हो। तो आप जो एक सवाल कर रहे थे भाई से कि मतलब आपको कैसे पता कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो मतलब रैंक जो इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब 2-4 रीजन मैं आपको बताऊं। तो एक तो मतलब एनटीए कह रहा है जो आईआईटी मद्रास की 25% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, जिस वजह से रैंक बढ़ गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो रैंक जो इन्फ्लेशन है ना सर, मतलब 3 गुना बढ़ा है। जैसे कि 520 और 620 के बीच में पिछली बार 91,000 बच्चे थे, इस बार 1,01,000 बच्चे हैं, तो यहाँ बस 10,000 बच्चे इंक्रीज हुए। लेकिन जो सिलेक्शन वाला जोन है 620 और 720, उसके बीच में पिछली बार 18,000 के आसपास बच्चे थे और इस बार है 58,000, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा है वो जोन जहाँ सिलेक्शन का जोन होता है। आमतौर से देखा जाता है ऊपर डेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है।
मतलब 520 और 620 के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट रहा है। जो पिछले साल था वही था, और ठीक है 10,000 इंक्रीज का हम भी वो मानते हैं कि पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि 67 बच्चों के 720 आ जाएंगे। हम लोग भी सर 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग के तो 720 नहीं आए। हम लोग के टेस्ट सीरीज में वही आते थे। आकाश का मैंने टेस्ट दिया, एलन का टेस्ट दिया, वही 590, 610, 620, 630 यही आसपास हमारे मॉक टेस्ट में भी आया करते थे। वही मार्क्स मेरे यहाँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे यहाँ कम आ रहे थे, मेरे वहाँ 720 आ गए। अगर हमारे भी आ जाते तो हम भी सोचते हाँ चलो ये तो अच्छा ही हुआ। लेकिन सर मतलब ये इससे ये पता चलता है धांधली तो सर हुई है, चाहे कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या ना ले। अब ये बच्चों का मामला है, अगर अगर यही फॉरेन कंट्री होती तो वहाँ के एजुकेशन में से सबसे पहले अपने आप को आगे इस्तीफा देते कि भाई अगर हमारे रहते हुए इतने बच्चों की जिंदगी अगर दाव पे लग सकती है तो ऐसी मिनिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए। वो अपने आप को मतलब हवाले कर देते कि भाई मैं इस्तीफा देता हूँ, कोई दूसरा आए और बच्चों को जस्टिस दिलाए। अब सिस्टम पे हमें कोई भरोसा नहीं रह गया। एनटीए पे तो सर बिल्कुल भी नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है, इन पे तो ना किसी को भरोसा है, और आइंदा ये पता नहीं कैसे एग्जाम करेंगे, कैसे लोगों का भरोसा ये जीतेंगे। अब एक भरोसा बस बचा है सुप्रीम कोर्ट पे। आज फैसले के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे कि मे भी आज फैसला आ जाए हम लोग के हक में, रीनीट हो, लेकिन आज इसको आगे बढ़ा दिया गया। अब 18 को हम होप करते हैं, थोड़ा सा होप है, ऐसा होप लूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे चीफ जस्टिस में भी हम लोग को मतलब जस्टिस दें। और बच्चों को जस्टिस सर तभी मिल सकती है जब रीनीट हो, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे आप फ्रॉडेस्ट बच्चों को एलिमिनेट कर लो। जो बच्चे चीटिंग से आए हैं, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप उन बच्चों को अलग कर लो और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाए। यानी कि आपका कहना है कि रीनीट ही सबसे बेहतर सोल्यूशन है इसका। अगर सही से एग्जाम, अगर सही से बच्चे को आगे बढ़ाना है, पर जो एग्जाम में अगर पास करना है तो रीनीट होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सर हम लोग को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि पढ़ के हम लोगों ने एग्जाम दिया है तो 620 नंबर लाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 महीने का जो भी अगर रीनीट होता है टाइम मिलेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मेरा चौथा अटेम्प्ट था, और ऑलरेडी मैं जामिया में बीपीटी में एडमिशन ले रखा था, तो ये मेरा पार्शियल ड्रॉप चल रहा था। बड़े ही मुश्किल होता है सर दो को मैनेज करना, मतलब कुछ कॉलेज के भी एग्जाम होते हैं, कॉलेज भी जाना होता है, उसके बाद जो आपके पास कुछ मौका मिलता है, कुछ वक्त मिलता है, तो आप अलग से तैयारी करते हो कि इस उम्मीद में कि नहीं मेरा बचपन से ख्वाब था कि मुझे एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज से करना है, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि प्राइवेट में 1 करोड़ रुपया देके एमबीबीएस कर लें। अब हम लोगों के पास मतलब है कि हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू ही जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट सीट होती है, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और नंबर भी आया, ऐसा लग रहा था हो जाएगा, बट एट द एंड आप देख रहे हैं रिजल्ट। उम्मीद है 18 को सुनवाई होगी तो जरूर आपके हक में होगी सुनवाई। क्या नाम है आपका? जी उमर फारूक नाम है मेरा। फारूक भाई, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जी 4th अटेम्प्ट था मेरा। सब लोग का 4th ही अटेम्प्ट हाँ, था। मतलब अच्छा, साथ ही है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? हमें बिहार के, बिहार मेरा के। डोमिसाइल बिहार से है। कितना उम्मीद था कि आपने अटेम्प्ट में नंबर लाया, बेहतर नंबर आया, आपको एडमिशन जी मेरा 650 था, 650 नंबर आए थे हमारे। बेहतर था। हाँ बेहतर था, और पिछले बार 650 पे 5,500 रैंक होता था, तो हम बहुत खुश थे कि इतने नंबर आ रहे हैं तो हमें अपना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद हम अपना रैंक देखते हैं तो 29,000 कुछ रैंक आ रहा है। वो देख करके ही मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि ये चीज़ जब हम लोग एग्ज़ाम दे करके आए थे 5 मई को, तभी हमें इस चीज़ का मतलब ऐसा लग गया था, आया था कि मतलब पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग तो ऐसा मान के चलते हैं कि 10% तो होते हैं ऐसे, तो ऐसे जाते हैं, तो 10% को तो आइसोलेट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 10% भी क्यों हो उसको भी, लेकिन हम लोग तो उस टाइम में ही ऐसा हो गया था। और बिहार पुलिस पकड़ी भी थी बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब ये रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जाकर के इसका इम्पैक्ट दिखता है कि कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। इसको आप छुपा नहीं सकते, कोई नहीं छुपा सकती, चाहे वो IIT मद्रास हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई नहीं छुपा सकता इसको कि पेपर लीक हुआ है। या 100% मानना होगा आपको, पेपर लीक हुआ है। और इस तरीके से जो IIT मद्रास ने जो क्लीन चिट दिया है, उससे तो ये लग रहा है कि अगर उस क्लीन चिट पे अमल कर लिया जाए, उसको फॉलो कर लिया जाए, तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट दिखेगा, और ये काफ़ी सालों तक दिखेगा। फिर जो ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक कराते हैं, और ऐसे बच्चे जो पेपर लीक के थ्रू जाते हैं, फिर इनको हौसला मिल जाएगा और फिर ये करेंगे ये चीज़, और ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। ये इस बार कट ऑफ ऐसे गया है, अगली बार और जाएगा इससे कट ऑफ, तो ये ट्रेंड बनता जाएगा। हाँ, तो उन्होंने तो एक गलत ही दिया है, और ख़ास करके उन्होंने देखा है मैंने कि पटना बिहार को उन्होंने इस तरीके से दिखाया है, जहाँ पे एलिगेशन है पेपर लीक का, जहाँ पे लोग पकड़े गए हैं, उसको ही उन्होंने ऐसे दिखाया कि वहाँ और तो कम हो गया डेंसिटी बच्चों की। मतलब इनडायरेक्ट वे में आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं ये कोई पेपर लीक नहीं, तो आप उन बच्चों को बोला, वो जो बच्चे जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे वो तो अपना बयान दिए हैं, FIR में उनका रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं
कि हम पकड़े गए हैं, फलाने फलाने जगह पे हमें रटाया गया है, हम जैसे और कई 25 और बच्चे थे, अब उनको बुला के पूछ लो, वो बता देंगे। यहाँ मुजरिम जुर्म कबूल कर रहा है और फिर उसके बाद उसको बचाया जा रहा है, ये क्या चल रहा है? मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम होगा, अगर री एग्जाम करा लिया जाता है तो जो जो बच्चे अपनी मेहनत से लाए हैं, हम लोग भी अपनी मेहनत से लाए हैं, उनको उनको फायदा ही होगा, बल्कि नुकसान नहीं होगा। अभी जैसे जो बच्चे 670 नंबर लाए हैं, उन्हें वो कॉलेज 670 वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो दोबारा एग्जाम देते हैं तो उन्हें 20-25 नंबर का डिफरेंस आएगा, तो उनको 650 640 पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जो अभी उन्हें मिल रहा है। तो री एग्जाम से थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन फायदा इसका ज्यादा है। अगर इसमें री एग्जाम नहीं होता है तो अभी तो थोड़ा सा आसानी होगा उन बच्चों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका इम्पैक्ट होगा। और जो बच्चे मेहनत से गए हैं, जो चोरी करके गए हैं, वो दोनों बच्चे एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? ये कैसे? ये तो इसका तो पूरा इम्पैक्ट पूरे एजुकेशन सिस्टम पे, पूरे हेल्थ सिस्टम पे, सब 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 बर्बाद हो जाएगा इन सारे चक्कर। तो अब क्या लगता है कि वापस री नीट, देखिए यहाँ से री नीट का मिलेगा आपको? देखिए हम लोग तो होप करते हैं, ये 3 बार हो गया, बताया था कि 3 बार, अगर कोई 3 बार, जानते हैं ये नेचुरल है कि 3 बार गलती को माफ कर दिया जाता है। 3 बार के बाद क्या होता है, उन्हें सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि 3 बार के बाद फिर वो नहीं सुनेंगे। तो ये 3 बार हो गया, अब चौथा डेट मिला है, तो आप देखिए आप। 8 था, 11 और फिर 18 हुआ ना? हाँ तो 3 ही डेट हुआ ना? हाँ, 3 नहीं, इससे पहले एक बार और सुनवाई हुई थी, ओके। फिर हुई, तो ये 3 बार हो गया कुल मिलाकर के। तो अब चौथा मिला है, अब समझिए आप, उससे पहले का भी जोड़िए, जब समर बेंच में जो चला था उसको भी जोड़िए, तो ये 3 बार हो चुका है, अब चौथा आने वाला है। हम लोग होप करेंगे कि उम्मीद हो और यहाँ से रीनीट का हमें मिले, लेकिन लेट से अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो थोड़ी उम्मीद है, लेकिन अंदर से अगर पूछेगा तो हम लोग हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। क्या कर सकते हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जरूर आपके हक में फैसला करे। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पे, और यहाँ पे आज जो नीट को लेके जो आज इस पे बहस होनी थी, क्योंकि 8 तारीख को पिछले 8 तारीख को इस पे जो बहस हुई थी, लेकिन उस वक्त कोई खास इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, जिसको लेके 11 को दिया गया था, आज का वक्त था। लेकिन आज यहाँ पे जज नहीं थे, जिस वजह से इनकी सुनवाई जो 18 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया, तो 18 को फिर से नीट पर सुनवाई होगी। और यहाँ जो स्टूडेंट हैं नीट के, वो 18 तारीख के इंतजार में है कि उनके हक में, यानी कि री नीट का दोबारा से फैसला सुनने को मिले, जिससे बच्चे दोबारा एग्जाम दे सके। वो बच्चे जो मेहनत से इस एग्जाम को दिए हैं, जो चोरी से आगे बढ़े हैं, उनके लिए तो दिक्कत है, लेकिन जो मेहनत से और ईमानदारी से जो पढ़ के आगे बढ़े हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके लिए तो दोबारा एग्जाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।